जो इतनी मजबूत सरकार जो अपने आप को कहती थी 56 इंच का सीना, एक गरीब किसान ने किसी भी तानाशाह के विरुद्ध आवाज उठाई जा सकती है। मैं समाजवादी हो, राष्ट्रीय लोकदल हो या अदर्स कोई भी हो, वो सिर्फ आपको बांटेगी और आप पे राज करेगी। और मध्य भारत से नीचे अगर आप जाट जाति को देखेंगे तो वो दलित का दर्जा प्राप्त होता है वहां पे। क्यों? वैसे तो सभी वक्ताओं ने काफी कुछ अच्छा बोल दिया है, अब ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है। लेकिन अगर जाट बिरादरी पे बोलने की बात है तो मैं सिर्फ कुछ ही शब्दों में ये कहना चाहूंगा कि अगर जाट बिरादरी में एकता रहेगी तो ये आगे बढ़ेगी, अदरवाइज इसका पतन सुनिश्चित है। आज जाट जाति के विरोध में 35 नहीं 35.5 बिरादरी खड़ी है। ये आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों की, संगठनों की, और सबसे बड़ा इसमें योगदान है हमारे जो प्रशासन के लोग हैं, जिन्हें अधिकारी लोग कहते हैं, आपको डिवाइडेशन रूल डालकर आप राज करने की। कोई भी संगठन आपके बनने नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई संगठन बनता है तो उसकी डिवाइडेशन कर दी जाती है, उसकी बहुत से संगठन उसके पैरेलल खड़े कर दिए जाते हैं, आपकी शक्ति को कम कर दिया जाता है। भले ही वो किसान यूनियन हो, कोई जाट समाज हो या कोई भी आपका संगठन हो, उसकी शक्ति को बांट दिया जाता है और आप बहुत कमजोर स्थिति में हो जाते हो। तो मेरा सिर्फ आज इस सभा में इसी बात पर जोर देने का है कि आप अगर संगठित रहेंगे तो आपकी शक्ति बनी रहेगी, अदरवाइज आप बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगे। कि जितने भी आप महापुरुष यहाँ पे देखते हैं, महाराज सूरजमल जी से लगा के चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत तक, जब भी ये इन्होंने समाज में परिवर्तन किया है, इन्होंने आपकी शक्ति पे किया है। और ये अकेले थे, उस वक्त दूसरे संगठन नहीं थे, क्योंकि संगठन की शक्ति आपकी तोप से बड़ी शक्ति होती है, जिसका उदाहरण बहुत जल्द आपने दिल्ली में देखा था। जो इतनी मजबूत सरकार जो अपने आप को कहती थी 56 इंच का सीना, एक गरीब किसान ने उसको पीछे हटाने का काम किया। और ये सब आप लोगों ने सुना होगा कि ये इस तरह की सरकार थी कि कभी पीछे नहीं हटती थी। लेकिन आप गरीब लोगों ने, आप किसानों ने इनको भी पीछे हटा दिया और पूरे देश को ये बताने का काम किया कि नहीं, किसी भी तानाशाह के विरुद्ध आवाज उठाई जा सकती है। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहता, ना मैं करता हूँ, ना मैं किसी कांग्रेस की बात करता, ना बीजेपी की। ना ही कांग्रेस आपकी हितैषी है, ना ही कोई और अदर पार्टी आपकी हितैषी है। जितनी भी पार्टियां नहीं आएंगी, उसमें समाजवादी हो, राष्ट्रीय लोकदल हो या अदर्स कोई भी हो, वो सिर्फ आपको बांटेगी और आप पे राज करेगी। और राज तो यहाँ सिर्फ इंडस्ट्रियल्स करता है, पैसे वाला करता है, सरमाएदार करता है। जो बड़ा इंडस्ट्रियल्स है वो करता है, सिर्फ आपको तो बेवकूफ बनाया जाता है। आप किसी छोटी पार्टी को भी अगर लाएंगे तो हाल आपका यही होगा, उसको चलाने वाले अमर सिंह जैसे और ही कोई लोग होंगे। तो आप अपने आप को पहचानने का काम करें, अपनी शक्ति को इकट्ठा रखें, अपने बहुत से संगठन ना बनाएं। जैसे संगठन आपके जितने बने हुए हैं, जो पुराने संगठन है, उनको चलाने का काम करें। वो जाट समाज हो, किसान यूनियन है, वो कोई अदर संगठन हो, कोई अदर एसोसिएशन फेडरेशन हो, उसको अगर आप संगठित होकर चलाएंगे तो आपकी शक्ति होगी, अदरवाइज आप बहुत जल्द विलुप्त हो जाएंगे। बहुत कुछ आप पे बचा नहीं है। बहुत छोटी सी कृषि आपके पास है जिसमें आपका गुजारा होने वाला नहीं है। अगर आरक्षण नहीं मिलता तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूं। और आप आरक्षण के लाभों को भी पढ़ने का, पढ़ाने का, उस पर विचार करने का और अपने खेत के पड़ोसी को बताने का काम करें कि हर जगह काम करता है। आपको पेट्रोल पंप लेना है, उसमें काम करता है। आपको कृषि यंत्र लेना है, उसमें काम करता है। आपको शिक्षा में काम करता है, हर क्षेत्र में काम करता है, इंडस्ट्री से लगा के कृषि तक। इसलिए आप आरक्षण पे ध्यान दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो 2-4% ही कृषि जाटों के पास है। पंजाब में तो मैं समझता हूँ 90-92% कृषि पे सिख लोग में जाट काबिज है। इसमें भी एक बहुत बड़ा समस्या ये है कि आज हमें 2% बताया जाता है और सिख जाटों को अलग बताया जाता है। अगर हमको मिला दिया जाए तो हम 4 से 4.25% बैठते हैं, जो हम ठाकुरों से भी के बराबर की संख्या बैठती है। आज हमारा प्रतिनिधित्व बहुत कम है। आज 8-9 मुख्यमंत्री पिछले दिनों ठाकुर हमारे समाज में थे। ये सब समस्याएं हैं क्योंकि हमारा डिवाइडेशन रूल किया गया है। हम अपने महाराजा सूरजमल जी जैसे व्यक्ति को भी बहुत याद नहीं करते हैं। अगर आपको, मैं दूसरे किसी योद्धा पर, किसी बिरादरी पे बोलना नहीं चाहता, लेकिन आपको पढ़ना होगा उन योद्धाओं के बारे में भी जिनकी बहुत बड़ी बड़ी रैलियां निकलती हैं, रास्ते जाम हो जाते हैं, कि वो कितने दिन शासक रहे, कौन से महल के रहे, कितने राज्य उन्होंने जीते। ऐसा कुछ नहीं हुआ, 1-2 युद्ध लड़े, उसमें हार गए। ये सैकड़ों युद्धों का विजेता जो महाराज सूरजमल आपके सामने था,
इसका भी हम पूरी तरीके से वो नहीं कर पा रहे। दूसरे सर छोटू राम जैसे लोग, महेंद्र सिंह टिकैत जैसे लोग बीच बीच में आते रहेंगे, वो आपको जगाते रहेंगे। मैं खिलाड़ी पृष्ठभूमि का व्यक्ति रहा, आज भी हूं। मध्य भारत से नीचे अगर आप जाट जाति को देखेंगे तो वो दलित का दर्जा प्राप्त होता है वहां पे, क्योंकि वहां पे न आर्य समाज पहुंचा है, न जाट जाति के राजा पहुंचे हैं। कुछ ही महाराजा हुए हैं, महाराजा 16 ही थे, 548 रियासतें थी, लेकिन उसमें 16 ही महाराजा थे देश में। तो ये मध्य भारत से नीचे जहाँ जाट है, आज भी वो जाटो समझा जाता है। आज आप अपने यहाँ कलर खड़े कर सकते हो कि हमें बहुत सम्मान प्राप्त है, आज मीडिया का युग है, हो सकता है वहां पे कोई सूचना जाती हो। मैं गया हूँ, सारे स्टेट मैंने घूमे हैं, मैं बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ कि वहां कितनी आपकी इज्जत होती है। इसलिए आप संगठित होकर, मजबूत होकर, एकजुट होकर किसी भी संगठन में रहे। मैं ये नहीं कहता कि किस संगठन में रहे, कौन से संगठन में रहे, किसान यूनियन राजनीतिक में रहे, अराजनीतिक में रहे, टिकैत वाली में रहे या दूसरी में रहे, या कौन से जाट समाज में रहे। आज भी एक जाट समाज का प्रोग्राम मुजफ्फरनगर में हो रहा है, वो कौन कर रहे हैं मुझे नहीं पता, कुछ सम्मानित हो रहे हैं, उसमें वार्ड मेंबर वगैरह चुनाव आ रहा है, तो बहुत सी तरीके हो रहे हैं। बस जो भी रहे, एक मंच पे रहे, एक संगठित रहे, तो आपकी शक्ति रहेगी, अदरवाइज आप बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।